एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 68 का BPSC होने वाला है, जो जनवरी में डेट भी दे दिया है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन को फोकस करना चाहिए। और दावे के साथ गारंटी है कि अगर उसको सही से कर लिए तो BPSC का PT निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी जिस तरह से अभी 67वां का पेपर अभी जस्ट ओवर हुआ है और बहुत सारे सिली मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने किया है। अगर आपको लगता है कि 67 जो BPSC है आप क्रॉस कर लोगे तब तो बहुत ही बढ़िया, आप मेंस में लग जाइए, ठीक है। अगर कोई किसी को लगता है कि 67 में गड़बड़ हो गया है, अब 68 में ही ध्यान देना चाहिए, तो इसको आप डेडिकेशन से फॉलो कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका गारंटी निकलेगा, PT गारंटी निकलेगा, बस है कि डेडिकेशन से। अब दिक्कत क्या हो जाती है ना कि हम लोग मेंस पर, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेंस अच्छा होता है और PT निकलता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में कि अगर आपका PT निकल ही नहीं रहा है, एक है कि चलो PT में धुरंधर होते हैं, कोई भी एग्जाम हो PT निकाल लेंगे। अब कुछ ऐसे हैं कि PT नहीं निकल रहा है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए PT पर, ठीक है। अगर हम BPSC का बात करें तो BPSC में PT निकालने के लिए एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो फैक्ट्स है ना, बहुत ही रटने पड़ते हैं। अगर जैसे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल, उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें फैक्ट बेस्ड होते हैं। डेट्स, कौन से दिन को क्या हुआ था, कब हुआ था, कौन से स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, कब मीटिंग हुआ था, सब ये सब फैक्ट्स है। अब फैक्ट्स आपको कैसे रटोगे, तो इसका दो तरीके हैं। हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या बुक्स पढ़ेंगे, वो तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फैक्ट्स जो है ना दोस्तों, BPSC में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्ट्स, समझ रहे हो। अगर फैक्ट्स आपको याद हो गया तो आपका पेपर निकल जाएगा। यही कारण होता है कि जो तेज बच्चे होते हैं ना, मतलब जो शार्प माइंडेड होते हैं, जिनको फैक्ट्स याद होता है, वो PT निकाल लेते हैं। तो और बहुत होते हैं जिसको फैक्ट्स याद नहीं होता है। तो जो फैक्ट्स की बात करें ना, तो इसको दो तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार रिवीजन कीजिए, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जैसे सपोज कर लो कि प्रीलिम्स में एक बहुत ही फेमस बुक है लूसेंट, आपको सबको पता होगा। इस बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो BPSC 67वां का जो हिस्ट्री का जो बुक था, इससे क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन लाइन से उठा दिया था लूसेंट के। जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था कि किसने अपने भाई को मार के राजगद्दी प्राप्त किया, और ऑप्शन था गुप्ता पीरियड में। तो ये लाइन दिया हुआ है लूसेंट में, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि कुछ जो सब चीज़ पढ़ते नहीं हैं। तो इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो लूसेंट के थे, लेकिन बच्चों ने गलत कर दिया, क्यों? रिविजन के कारण। तो आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इन द सेंस क्या है कि अगर सपोज करो कि दोस्तों अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो, तो लूसेंट को कम से कम बार बार रिवीजन करो। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को लगभग बार 10 बार 15 बार ऐसे रिवीजन करो। अब ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट होगा, सेकेंड बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी पाँचवीं बार ऐसे हो जाएगा कि आप आधे घंटे 1 घंटे में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और सेकेंड जो फैक्ट्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। जितना MCQ प्रैक्टिस कर लोगे उतना सही है। अब देखो, अब सब बोलते हैं कि बादाम खा लो या मेडिटेशन कर लो, ये सब से फैक्ट्स मेमोरी शार्प होता है, वो सही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या है ना कि रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस मतलब सपोज करो कि अगर आप एंशिएंट पढ़ लिया तो उसको MCQ प्रैक्टिस करो। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो एक सोर्स को फॉलो करो। जैसे सपोज कर लो कि मैं लूसेंट को फॉलो कर रहा हूँ, लूसेंट को एंशिएंट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें सफिशिएंट मैटर दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लिए। अगर हम MCQ लगा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें ऐड कर लो, ऐड करते जाओ, बार बार रिविजन कर लो। तो ये दो चीज़ कर लोगे ना तो पेपर निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा वेटेज, मतलब किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। ये सपोज करो कि
पीटी में कितने क्वेश्चंस होते हैं जो नए बच्चे हैं 150 होते हैं, ठीक है। 150 में अगर आप 110 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सिक्योर हैं। अभी 67वां का तो कट ऑफ पता नहीं है, लेकिन 110 के आसपास ला रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है। 68 में 67 में देखते हैं कितना आंसर कट ऑफ जाता है। अब 150 में 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के होते हैं। अब सेकेंड गलती बच्चे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपन लोग सोचते हैं ना कि 140 पर ज़्यादा फोकस करते हैं और मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, जिनका भी मैथ जो कमज़ोर है खासकर, वो इस पर फोकस नहीं करते हैं। सोचते हैं कि चलो 140 ही मान के चलेंगे, लेकिन क्या है ना कि मैथ पर ज़रूर फोकस कीजिए। मैथ का क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। मैथ के क्वेश्चन 10 होते हैं। अगर सपोज करो आप 95 के आसपास आप नंबर ला रहे हो जीएस में, जीएस का इतना वास्ट सिलेबस है कि आप बता नहीं पाओगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। आप सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करोगे, रिवीजन करोगे, एमएमसी को प्रैक्टिस करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन मैथ्स में क्या है ना कि मैथ्स में आपके पास चांस है कि आप 10 में 10 नंबर ला सकते हो। तो सपोज करो कोई लड़का 90 से 95 से 100 के बीच में ला रहा है, ठीक है। अगर उसका मैथ सही हो जाएगा तो डायरेक्ट वो इंक्रीज होकर 110 पर आ सकता है, 108 पर आ सकता है, ठीक है। तो मैथ्स बहुत ही रेलिवेंस है। अब मैथ में कुछ करना नहीं है। मैथ में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में पूछा है उसको लगा जाओ, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस इजी पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है। साथ ही साथ आप किसी इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू लगा रहे हो तो उसको लगा जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कोई एक किताब लेना है, दिन भर मैथ्स लगाना है। आप एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हो। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए। 10 में से क्या है कि अगर आप 6-7 भी सही कर देते हो और 3 में तुक्के लगाते हो तो उसमें से हाई चांसेस है आप सही कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे। देखो अब तो 140 क्वेश्चन है, तो हमारे पास बचे कितने? 140 क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप कुछ सेक्शंस में डिवाइड करोगे, किस सेक्शंस को ज़्यादा एफर्ट लगाना है। जो हम यहाँ पर जो 4 सेक्शंस आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से आप दीजिएगा। एक है हिस्ट्री सेक्शन, ये आपका कंप्लीटली याद होना चाहिए। सेकेंड सेक्शन है साइंस, ठीक है। तीसरा सेक्शन क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स। और चौथा सेक्शन क्या है? बिहार। मतलब ये चारों अगर आपका कंप्लीट है तब आराम से पीटी निकाल लोगे, ठीक है। बाकी जो अदर सेक्शंस हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में आपको पता है कि अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। अब इसके लिए क्या सोर्स फॉलो करना है? तो इसके लिए एक सोर्स है लूसेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और सेकेंड क्या है? बिहार हिस्ट्री। बिहार हिस्ट्री के लिए आपको 2 चीज़ फॉलो कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। देखो, बार बार अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। इसमें इम्तियाज अहमद की बुक फॉलो कर लो, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में इससे क्या है ना कि बहुत सारे उटपुटांग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सब रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं सब्जेक्टिव क्यों बोला हूँ फॉलो करने के लिए? क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, टू द पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है वहीं दिया गया है। और अब 5-6 साल का बिहार का जो इतिहास का, हिस्ट्री का क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो देखोगे कि सारे क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव बुक में अवेलेबल है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इतना फैक्ट किसी को याद होगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्टिव को पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है उसके बाद ऑब्जेक्टिव थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, लेकिन सब्जेक्टिव पर आपको कमांड होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हो। घटना चक्र एक एमसीक्यू का बुकलेट आता है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 2 सोर्स है ना, लूसेंट और बिहार स्पेशल, आपको अच्छे से होना चाहिए। लूसेंट तो पता ही है, सबके पास पता होगा, सबको पता होगा कि लूसेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो दोस्तों, साइंस की बात करें तो साइंस में भी लगभग 30 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, लूसेंट और कुछ नहीं। लूसेंट का जो पीछे वाला जो पार्ट है वो साइंस का क्वेश्चन, साइंस के बारे में डील किया हुआ है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सेक्शन है। इसको अच्छे से पढ़ जाओ, लगभग
6 बार 7 बार 8 बार 9 बार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ जाओ। इस बार भी अब देखोगे तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उसी से थे, लुसेंट से ही थे। कुछ जो होता है जो थोड़ा डिफरेंट कर देता है, लेकिन अधिकतर उसी से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आप पढ़े हो तो वो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं। लेकिन लुसेंट का साइंस आपको याद होना चाहिए अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी दोस्तों 30 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं, 30 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। और ये कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में भी 2 सेक्शन है दोस्तों। एक है बिहार का करंट अफेयर्स, एक है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ये सब कहाँ से करें, तो ये सब करने की अभी ज़रूरत है नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सब करने की ज़रूरत है नहीं टोटली। इसको आप क्या करो कि जैसे सपोज करो कि जनवरी में पेपर लेगा, तो जनवरी में पेपर लेगा तो आपको दिसंबर तक का एक ईयरली करंट अफेयर्स की बुक्स आती है। जैसे बहुत फेमस अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे स्पीडी उठा लो या एडिटोरिया उठा लो, दोनों अच्छी होती है, ठीक है ना। इसको आप लेके पढ़ जाओ। 1 महीना पहले करंट अफेयर्स की बुक पढ़ना है लेके, और उसको रट जाना है, रट के बार बार रिवीजन करो। और रहा बिहार का, तो बिहार स्पेशल की भी बुक आती है सेम, स्पीडी या एडिटोरिया, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों बिहार स्पेशल में आपको क्या हो जाएगा कि इसमें हम इतिहास का भी क्वेश्चन रख लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल में आपको बिहार ज्योग्राफी भी आता है, ज्योग्राफी के बारे में डील करेंगे। पॉलिटी के ना के बराबर होता है क्वेश्चन बिहार में। उसके बाद सेंसस आता है जिसमें सेक्स रेशियो ये सब पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन होता है इस पर। उसके बाद बिहार स्पेशल में बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये तीनों जो आपका है ये आपके इस करंट अफेयर्स बुक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तीनों को टेंशन भूल जाओ, ठीक है। अब इस जो बिहार स्पेशल है ना, उससे दोस्तों लगभग मान के चलो कि 50 to 60 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, 50 से 60 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कभी कभी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं बिहार का करंट अफेयर्स एज वेल एज आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब पूछते हैं। तो हिस्ट्री तो आप कर लोगे। हिस्ट्री आप किससे करोगे, हिस्ट्री के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हिस्ट्री आप किससे करोगे, हिस्ट्री में बताया आपको ये इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है सब्जेक्टिव, उससे कर लेना है। अब करोगे कैसे सब्जेक्टिव, देखो अब सब्जेक्टिव का अगर आप पढ़ रहे हो ना तो साथ में नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में वही नोट्स रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छे से नोट्स बनाओ, जैसे कोई रिवोल्ट, जैसे उसका भी बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ज्योग्राफी का क्या करना है, तो ज्योग्राफी का 2-3 सोर्स है, आप जिसको भी फॉलो करो। मैं तो बोलता हूँ कि ज्योग्राफी का क्राउन आता है, क्राउन की एक बुक आती है ज्योग्राफी का, क्राउन बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी का नहीं, बिहार स्पेशल बुक आती है, उसको आप ले सकते हो। उसमें से ज्योग्राफी के चैप्टर्स को पढ़ लो कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 30-40 पेज होंगे, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। और सब चीज़ भी नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ने हैं, जैसे इसमें आप फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसको छोड़ सकते हो क्योंकि वो अपडेट नहीं है। उसके अलावा सेंसस वाला छोड़ सकते हो क्योंकि सेंसस आप करंट अफेयर्स के बुक जो खरीदोगे ना उसी में आपको करा देगा, ठीक है। तो सिर्फ ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है अभी हम बताएंगे। तो ओवरऑल देखो दोस्तों, तो ये जो 4 सेक्शन जो है, जो 4 सेक्शन है, इसके मिला के कितने बन गए, 30 और इसके जो 60 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, 50-60, इसमें ये सब भी इंक्लूड है, तो इसका भी मान लो आप लगभग 30 के अराउंड क्वेश्चन, ठीक है। तो मान के चलो कि 115 से 120 क्वेश्चन आपको यही 4 सेक्शन से आएंगे। तो अगर ये 4 सेक्शन बहुत ही लेंदी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 4 सेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में इन कर जाओगे, ठीक है। अब बाकी आता है अदर सेक्शन पर, उसके बारे में हम डील करते हैं। देखिए अब दोस्तों, अदर सेक्शन में अगर देखोगे तो बच गया हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के ज़्यादा नहीं, 10 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और थोड़ा बहुत टाइम है तो लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जो है ना बहुत ही डेप्थ है। अगर आप स्पेसिफिकली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जगह आप लुसेंट में भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फैक्चुअल पूछता है। और घटना चक्र, इसका पॉलिटी का घटना चक्र जरूर लगाइएगा, घटना चक्र इसका जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में अगर टाइम है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम उसको सजेशन है कि लक्ष्मीकांत पढ़िए। जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
लुसेंट और घटना चक्र। देखो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 क्वेश्चन में ज़्यादा समय हमको देना नहीं है इस पर। जो क्वेश्चन जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, उस पर ज़्यादा वेटेज देना है। जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपका कि जो 4 जो सेक्शन था उस पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है। इस पर क्यों दें हम। उसके बाद ज्योग्राफी, अब देखिएगा तो 67th में है ना, ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया है। लगभग 20s के अराउंड क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 20s के अराउंड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो ज्योग्राफी में हमको क्या करना है कि एक बिहार की ज्योग्राफी है, इसके लिए आप क्राउन फॉलो करो, और इसमें भी सब चैप्टर नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसका ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का क्या होता है उसको कवर कर लीजिए। जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस कितना है नॉर्थ साउथ का बिहार का, ये सब कर लीजिए। बाउंड्री के बारे में देख लीजिए कि नॉर्दर्न साउदर्न ये सब क्या है, इस सब के बारे में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर वाला चैप्टर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर वाला चैप्टर कर लोगे, उसके बाद मिनरल वाला चैप्टर करना है, उसके बाद आपको सॉइल वाला चैप्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद सॉइल वाला चैप्टर कर लोगे, उसके बाद माउंटेन वगैरह ये सब जो है ना, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसी में सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जो सिलेक्टेड आपको क्राउन लोगे तो सिलेक्टेड करना है, उसको मुश्किल से आपको है ना 10 दिन लगेगा, 10 से 15 दिन में आप ज्योग्राफी अच्छे से कर सकते हो, उससे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। सेकेंड आता है दोस्तों वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी इतना वास्ट है ना कि आप 1 महीने 2 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर नहीं सकते हो, डिटेल में पढ़ने लगे। तो इसके लिए 2 चीज़ कीजिए। इसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए बिहार का, उसके बाद इसके लिए घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र लगाओ, और साथ ही साथ 11th का ज्योग्राफी एज वेल एज 12th का ज्योग्राफी को पढ़ लो आप, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि इतने वेटेज है कि आप पूरे ज्योग्राफी को आप पढ़ नहीं सकते। जैसे इस बार क्या है ना, एक पेंक साइकिल पर क्वेश्चन दे दिया था, पेंक साइकिल डेविस साइकिल पर, डेविक एंड पेंक एक ज्योग्राफी का एक टर्मिनोलॉजी है, तो डेविस पर एक क्वेश्चन दे दिया था 67वां जो ये अटैम्प्ट अभी हम लोग किए हैं। तो ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के विद्यार्थी होंगे ना वही कर पाएंगे, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, वो जानबूझ के डाला जाता है कि पेपर का लेवल मेंटेन करने के लिए, कि जो सबको डिफिकल्ट हो उस क्वेश्चन को लेके। तो जो तुक्के लगाए होंगे उनके सही होगा, जो तुक्के नहीं लगाए होंगे उनका सही होगा, या ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनका सही होगा, नहीं तो नॉर्मल के आंसर गलत होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा हाथ पैर हमें मारना नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक सर्वे, बिहार और इंडिया वाला बजट, बिहार और इंडिया वाला, कुछ स्कीम्स आते हैं इसमें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो आपको करंट अफेयर्स में कर लोगे। बजट भी करंट अफेयर्स में हो जाएगा, ये भी करंट अफेयर्स में हो जाएगा। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे सपोज करो रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, अभी एक हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, जैसे कुछ आ गए। इसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, साथ ही साथ ज़्यादा फोकस इन लोगों को करो। इसमें आपको फैक्ट्स को याद करने होंगे, और इससे ज़्यादा हमको इकोनॉमिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक क्लियर हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन वेटेज को फोकस करना है। तो जो शुरू का जो 4 आपको बताए थे उसको अगर आप दमदार कर लिए, उसको अच्छे से कर लिए, तो आपका पीटी निकल जाएगा। अगर आप नहीं किए तब तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि फिर से थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या करना है। तो आपको बुक लेनी होगी लुसेंट को अच्छे से कर जाओ। उसके बाद सेकंड क्या लेना होगा, इम्तियाज़ अहमद की बुक ले लीजिए, क्राउन का ले लीजिए। और पीडीएफ मत खेलो कि यूट्यूब पर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाए हम कर ले, उससे होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आपको लास्ट में लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत बिहार का मैपिंग वगैरह भी कर लीजिएगा, जो हम करा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बिहार के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं उसको लगा डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको लगा डालोगे दोस्तों तो 20 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो रिपीटेड होंगे बिहार में, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा आप कौन सा बुक लेंगे, घटना चक्र। तो घटना चक्र क्या होता है ना, वो रिवीजन के लिए होता है। जैसे सपोज करो आपने लुसेंट का इतिहास पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली है, हिस्ट्री में सारे चीज़ पढ़ लिया, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, तो आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, फिर रिवीजन करोगे ना कि भाई हम जो किए हैं याद है कि नहीं। तो इसके लिए आप हिस्ट्री का ले लीजिए घटना चक्र, साइंस ले लीजिए,
साइंस के अलावा आप इसमें पॉलिटी ले लीजिएगा, पॉलिटी मस्ट है। पॉलिटी इसलिए ले लीजिएगा कि पॉलिटी अगर इसका अच्छे से कर दें ना तो 10 वाले क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वो आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा मन करे तो ज्योग्राफी ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री और साइंस जो है ना वो आपको याद होना चाहिए। घटना चक्र से काफ़ी अच्छे से होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको हो गया टोटल क्या हो गया आपको, ये स्ट्रेटजी हो गया किसका, प्रीलिम्स का, कि ये आपको पढ़ना है। अब देखो आप एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि MCQ लगाना बहुत ही मस्ट है, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही मस्ट है। आप कहीं भी ज्वाइन कर ले, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी अच्छा लगता है आपको, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा MCQ लगाएं उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि MCQ लगाओगे उसको एक तो प्रैक्टिस होते रहेगा कंटिन्यू और आप फ्लो में रहोगे। जैसे सपोज करो कि हिस्ट्री पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ के आप साइंस पर आ गए तो हिस्ट्री आप गुम हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही हिस्ट्री पढ़ लिए, आप साइंस पढ़ रहे हो लेकिन पर डे आप थोड़ा बहुत टेस्ट लगा रहे हो, MCQ लगा रहे हो, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हो गया था, फिर से पलटो के पन्ना लूसेंट में कह रहे यार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम क्या गलत कर दिए। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन आपका कंटिन्यू होते रहेगा। तो MCQ लगाना जितना लगाना चाहते हो उतना लगा जाओ। मतलब मान लो ठान लो आप किसी जो 68 प्रीलिम्स का ही तैयारी कर रहे हैं, एक आपको बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए। और सेकंड क्या है कि आप MCQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तब हम MCQ लगाएंगे, वैसे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज ही गेन होगा ना। और देखिएगा अभी MCQ लगाओगे तो आप 60-70 पर पहुँचोगे, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस और रिवीजन करते करते आएगा ना तो ये जो 60-70 वाला जो गोल है ना ये आपका 110 पर पहुँच जाएगा, 115 पर पहुँच जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये फील मैं भी किया हूँ और जो गोल जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो MCQ लगाइए, किसी भी सेट लगाइए, किसी भी ऑनलाइन लगा लीजिए, या हम क्विज करवाते हैं फ्री वाला में, उसमें भी आके आप शाम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल एक स्ट्रेटजी हुआ कौन से बुक लेना है, कितना समय देना है। अगर आपका, ठीक है, जिसका PT नहीं निकल रहा है उसको उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपको PT निकल रहा है, आप PT में धुरंधर हैं, PT में कोई दिक्कत नहीं है, PT आपके लिए बस 1 महीने का काम है कि 1 महीना लास्ट में हम पढ़ेंगे PT निकल जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनका मेरा सजेशन है कि आप मेंस पर फोकस करो, ठीक है ना, मेंस पर करो। मेंस में आपको ऑप्शनल पर अच्छे से पकड़ होना चाहिए और GS पकड़ होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो इसको रिवीजन करो PT का। लेकिन जिनका PT डमाडोल है, उनको लगता है कि मेरा PT नहीं निकल जाएगा तो मेंस हम निकाल लेंगे, तो उसको अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बताया था वो PT पर अच्छे से फोकस करो। जो 4 जो कोर एरिया बताया था, हिस्ट्री, साइंस, उसके बाद आपका आ गया करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, ये 4 एरिया पर फोकस करो, PT अपने आप निकलेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।